स्टूडेंट्स, तो हमारा जो चैप्टर है पैंगोंग सो पैंगोंग लेक के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक्सरसाइज की थी। उसमें हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आज हम देखेंगे इसके लास्ट 3 क्वेश्चन 4, 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर सिविलियंस अलाउड टू गो ओनली 7 किलोमीटर्स अलॉन्ग द शोर ऑफ पैंगोंग। जो सिविलियंस हैं, जो आम इंसान, आम लोग हैं जो वहाँ के, उनको सिर्फ शोर के उस पैंगोंग लेक के सिर्फ 7 किलोमीटर तक क्यों जाने दिया जाता है, उसके आगे क्यों जाने नहीं दिया जाता। द सिविलियंस आर अलाउड टू गो ओनली 7 किलोमीटर्स अलॉन्ग द शोर ऑफ पैंगोंग बिकॉज ए पार्ट ऑफ पैंगोंग इज़ इन चाइना। तो सिविलियंस को, आम इंसानों को सिर्फ 7 किलोमीटर तक इसलिए जाने दिया जाता है क्योंकि पैंगोंग जो है लेक, ये चाइना तक फैली हुई है। इसका एक पार्ट जो है वो चाइना में है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर होने की वजह से, इंडिया और चाइना का बॉर्डर होने की वजह से लोगों को सिर्फ उस लेक के सिर्फ 7 किलोमीटर तक जाने दिया जाता है। उसके आगे चाइना पड़ता है, तो इसलिए आम लोग वहाँ नहीं जा सकते। तो क्वेश्चन नंबर 5, नेम द विलेजेस सिचुएटेड अराउंड द लेक। जो लेक है पैंगोंग लेक, उसके आसपास जो विलेजेस है, गांव हैं, उनके नाम बताने हैं। आंसर, द मोस्ट फेमस विलेज इज़ पैंगमिक। जो वहाँ जो मोस्ट फेमस विलेज है जो पैंगोंग के आसपास है, वो है पैंगमिक विलेज। वो वहाँ लोग अक्सर जाते हैं। द मोस्ट फेमस विलेज इज़ पैंगमिक situated around the Pangong Lake, and there are other villages also with little population which are Phobrang, Lukung and Urung respectively। तो जो फेमस विलेज है वहाँ पे वो है स्पैंगमिक, और बाकी 3 विलेजेस हैं वो विलेजेस इतने पॉपुलर नहीं है। वहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे, जिनका नाम है फोबरैंग, लुकुंग और उरुंग। 3 विलेजेस और हैं, फोबरैंग, लुकुंग और उरुंग। लेकिन जो मोस्ट फेमस है, जहाँ लोग जाते हैं, वो है स्पैंगमिक विलेज, जो कि लेक के पास में ही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज रामसर कन्वेंशन मीन। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था एक कन्वेंशन जिसके बारे में बात हुई थी, रामसर कन्वेंशन। तो ये रामसर कन्वेंशन है क्या एक्चुअली। तो रामसर कन्वेंशन जो है वो एक कन्वेंशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रीटी है जो कि केयर करता है, जो कि कंजर्व करता है वेटलैंड्स को, लेक्स को जो कंजर्व करते हैं। वेटलैंड वो जगहें होती हैं जहाँ पे जो है लेक्स के आसपास, जहाँ जो प्राइमरी सोर्स जो होता है वो पानी होता है वेजिटेशन के लिए, एनिमल्स के लिए, इकोसिस्टम के लिए, जो कि पानी मेन सोर्स उनका होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, वो लैंड जो वेट लैंड मतलब गीली लैंड, अगर हम इसको ब्रेक करें तो वो लैंड जहाँ आसपास पानी हर साल होता है, प्राइमरी सोर्स जो है वो वहाँ पानी होता है। तो ये रामसर कन्वेंशन जो है ये इन वेटलैंड्स को कंजर्व करता है, इनका ध्यान रखता है। ये ध्यान रखते हैं कहीं ये लेक का पानी जो है वो उस पोल्यूट ना हो, उसमें पोल्यूशन ना हो, वो ख़राब ना हो। तो ये रामसर कन्वेंशन ये काम करती है। इसमें कुछ लोग होते हैं इनके, जो कि ये सब चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई लेक ख़राब तो नहीं हो रही है। तो पैंगोंग लेक इज़ ए वेटलैंड एंड दस द रामसर कन्वेंशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स केयर ऑफ वेटलैंड्स पैंगोंग लेक, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, टू मेक श्योर दैट द लेक इज़ नॉट पोल्यूटेड एंड हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ द लेक। तो ये लोग जो है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में भी बाहर भी। तो ये लोग ध्यान रखते हैं कि जो लेक है वो, उसका पानी ख़राब ना हो और वो लेक हमेशा कंजर्व रहे, ताकि लोग वहाँ पे आ सकें और टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। थैंक यू।